ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का घटिया काम किया है ना, उस घटिया काम को यदि आप भी सुनेंगे तो आपको भी बड़ा गुस्सा आएगा। और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। साथियों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हाल ही में 2024 के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर में कई सारे उम्मीदवारों ने, बंगाल के उम्मीदवारों ने उस फॉर्म को भरा था। लेकिन जब बात रिजल्ट की आती है और उसकी घोषणा की आती है, तो उसके अंदर में 98% जो वैकेंसी में जो सिलेक्शन हुआ है, वो सिलेक्शन हुआ है मुस्लिम उम्मीदवारों का। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एक ही पार्टी को बार बार टारगेट किया जाता है, यानी कि बीजेपी पार्टी को टारगेट किया जाता है कि वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस प्रकार की राजनीति कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल में केवल मुस्लिम रहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर में भारत के संविधान को लागू नहीं किया जाता है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर में सेक्युलरिज्म का पार्ट नहीं पढ़ा जाता है? क्या ये सेक्युलरिज्म का पार्ट केवल अनेक राज्यों के लिए पढ़ा जाता है? ममता बनर्जी वही महिला है जो कि अपने वोट बैंक के खातिर अपने ईमान को और लोगों को बेचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बंगाल के लोगों को ये पसंद नहीं है कि ममता बनर्जी उस पद पे बैठी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को अपने राज्य में शरण दिया है। उन्हीं का वो फर्जी आधार कार्ड, उन्हीं का फर्जी वो पासपोर्ट, उन्हीं का फर्जी पैन कार्ड, ये सब बनाती है, जिसके माध्यम से वोट मिलने में उनको आसानी मिल सके। यानी कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए अपने देश के साथ भी गद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। ये वही महिला है जिसने एक बार शपथ खाई थी कि अल्लाह कसम, अगर आपने इसको वोट दिया तो अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। वोट किसको दिया? यानी कि बीजेपी को यदि आप जितवाओगे तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी अपने वीडियो में साक्षात बोलती है। साथियों, मैंने अपनी तरफ से कुछ वर्ड नहीं बोला है, लेकिन जो वर्ड ममता बनर्जी ने बोला था उसी वर्ड का उच्चारण मैं आपके सामने कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप 2024 के जो वैकेंसी जो निकली है पश्चिम बंगाल के अंदर में, आप उसके सिलेक्शन नंबर्स को जाके चेक कीजिए, जिसके अंदर में आपको पता चल जाएगा कितने उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ममता बनर्जी ऐसी महिला है जिस महिला ने, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं करता, जो गलत है वो गलत है। अक्सर बात आती है कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है? क्या और पार्टी नहीं करती? क्या कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती? क्या लालू यादव की जो पार्टी थी, यानी कि आरजेडी थी, कभी वो धर्म की राजनीति नहीं करती? साथियों, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति सभी पार्टी के लोग करते हैं, बस हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, जो सच है वो सच है। अक्सर क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में कोई ना कोई घटना घटती रहती है और हिंदू परिवारों के साथ कहीं ना कहीं शोषण देखने को मिलता है, क्योंकि ममता बनर्जी सीधा, उनको बिल्कुल जलन मचता है कि वहां पे कोई जय श्री राम का नारा लगे। अगर व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार अगर अपने धर्म का प्रचार करने का प्रयास करता है तो ममता बनर्जी को वो पसंद नहीं आता है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को समझिए, सुनिए और शेयर करने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर में जो भेदभाव वाली राजनीति चल रही है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर में जो युवाओं के साथ उनके धर्म के अनुसार उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो युवा पढ़ने लिखने योग्य है, और ऐसी बात केवल पुलिस भर्ती में नहीं देखा है, बल्कि अक्सर पिछले साल के अंदर में डॉक्टर की भी वैकेंसी निकली थी पश्चिम बंगाल के अंदर में। 68% जो थे वो आपके मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उन्हीं का सिलेक्शन डॉक्टर की वैकेंसी में भी हुआ था, और बाकी में अन्य वर्ग का। यानी कि जो वहां पे पार्टिसिपेट करने का जो उनका मौका मिल रहा है वो केवल मुस्लिमों को मिल रहा है। क्या पश्चिम बंगाल मुसलमानों का ही है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी ये सब नहीं रहते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को समझिए, जहां गलत है आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। अक्सर जो भी आवाज उठाता है तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी उस आवाज को बंद कर देती, दबा देती है। इतना कहता हूं कि अगर आप अभी नहीं समझोगे तो बाद में भी नहीं समझोगे। मुझे कोई बीजेपी की तरफ से, आम आदमी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई पैसे नहीं मिलते इनकी तरफ बोलने के लिए, बल्कि जो सच है वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, समझिए, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं, बल्कि जो सच चाहिए वही आपके सामने ला रहा हूं। जय हिंद।